जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे सभी बहुमूल्य भाई और बहनों, आप सभी को दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार और जय मसीह की। प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जिस विषय को लेकर आया हूं, उस विषय का नाम है यही वो समय है। यही वो समय है मतलब इसका अर्थ यह है कि यही उद्धार का समय है। यही उद्धार को जानने का, पहचानने का और स्वीकार करने का समय है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और यह हमारा कहने का मतलब क्या है कि वचन बताता है कि समय पूरा हो चुका है। हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीहा ने सलीब पर जो बलिदान दिया, उस समय भी प्रभु ने कहा कि पूरा हुआ। तो मेरे प्रियो, यही वो समय है कि हम उद्धार पर विश्वास करें, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम पर विश्वास करें और अपने उद्धार को स्वीकार करें। तो इस विषय को हम लोग वचन से समझने का प्रयास करेंगे। जिस संदेश का जो विषय है वो विषय है कि यही वो समय है। देखा जाएगा, जब समय आएगा तब देखेंगे। ऐसा धोखे में न रहते हुए हमें प्रभु के लोगों को सावधान रहना चाहिए और समय को जानना, समय को पहचानना बहुत ही जरूरी है हमारे आत्मा की उद्धार के लिए। तो इन विषय को जब हम वचन के साथ में मनन करेंगे, तो आइए देखते हैं प्रभु वचन के द्वारा हमें इस विषय में क्या बताते हैं। मैं आपके लिए मरकुस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 15 वचन को पढ़ना चाहता हूं। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य आ गया है। यीशु ने कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है कि परमेश्वर की जो योजना हुई, परमेश्वर की योजना के अनुसार यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ सलीब पर, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारी आत्माओं के उद्धार के लिए, जो कि निरंतर जलने वाली नरक के अग्नि में ना पड़ते हुए हमारी आत्मा स्वर्ग में जा सके। इसलिए प्रभु ने जो वचन कहा है कि समय पूरा हो चुका है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ और पश्चाताप करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। तो यह सुसमाचार पर विश्वास करने का समय है, क्योंकि एक बार हम नोहा के विषय में जानते हैं। नोहा के विषय में
पवित्र शास्त्र में जो लिखा है पुराने नियम में कि नोहा को परमेश्वर ने जो दर्शन दिया था कि ये सारी धरती पर मैं जल प्रलय को लाने वाला हूं और सभी को नष्ट करने वाला हूं। उस समय नोहा को जो दर्शन दिखाई दिया, नोहा ने जो यह दर्शन को देखा, तो इसी दर्शन को नोहा ने उस समय के लोगों से शेयर किया। लेकिन उस समय के लोगों ने नोहा का मजाक उड़ाया, नोहा की बात को गंभीरता से नहीं लिया और उस बात को अनसुना कर दिया। और फिर परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। उस समय 40 दिन और 40 रात लगातार इस धरती पर, इस भूमि पर बारिश हो गई और सारे प्राणी नष्ट हो गए। सिर्फ वही बचे जो नोहा के साथ में नोहा ने अपने जहाज में लिए थे। तो उस समय के लोगों ने इस घटना पर, इस दर्शन पर विश्वास नहीं किया और वे नाश हो गए। क्यों? क्योंकि वो उस समय को नहीं समझ पाए। लेकिन नोहा ने उस दर्शन पर, उस विजन पर विश्वास किया और वो भी बच गया और उसके साथ में कई प्राणी भी बच गए और नोहा का घराना भी बचाया गया। अब ठीक वैसा ही आज के नए करार में जो लिखा है, नए नियम में जो लिखा है, मार्कुस की पत्री उसका पहला अध्याय और 15 वचन में जैसे हमने अभी पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हमारे आत्मा की उद्धार के लिए, हमारे आत्मा के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम सुसमाचार पर विश्वास करें और इस समय को पहचाने। जो प्रभु ने कहा इस समय को पहचाने। और वैसे ही यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय और 6 वचन में भी हम पढ़ेंगे, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। यहां लिखा है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, हमारे पास है, तब तक उसको पुकारो। और आगे 7वें वचन में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारी परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। दुर्जन अपनी दुष्ट चाल चलन से अपनी दिशा को बदल दे, छोड़ दे और परमेश्वर यहोवा की ओर मुड़े, तो परमेश्वर पूर्ण रीति से उसको क्षमा करेगा। कब? यह कब होना चाहिए कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज करना जरूरी है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक ही
उसकी खोज करना जरूरी है, और जब तक वो हमारे निकट है तब तक हमें यहोवा को पुकारना चाहिए। अब पुकारना चाहिए मतलब हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें अपने दुष्ट चाल चलन छोड़कर परमेश्वर की धार्मिकता में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यह उस वचन का सारांश अर्थ है कि हमें अपने पुराने चाल चलन को छोड़ना चाहिए, और परमेश्वर निकट है तब तक ही हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। तो इस समय को भी हमें समझना है कि यहोवा का प्राप्त होने का समय, यहोवा मिल सकता है तब तक का समय। अब यहोवा कहां जाने वाला है? क्या यहोवा परमेश्वर कहीं गायब होने वाला है? वो तो अनंत काल का परमेश्वर है, वो कभी भी नाश होने वाला परमेश्वर नहीं है। वह काल्पनिक परमेश्वर नहीं है, वह किसी मनुष्य का बनाया हुआ नाशवान ईश्वर नहीं है। यहोवा परमेश्वर को किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाया है और बना भी नहीं सकता, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, सारी सृष्टि को रचा है। हम उस जीवित परमेश्वर की खोज में रहे, जब तक वो हमारे निकट है हम उसको पुकारे, जब तक मिल सकता है तब तक। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, उनका बलिदान किया, ताकि हम सब धरती के पापी लोग जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था, जिन्होंने जीवित परमेश्वर का इनकार कर दिया था और जीवित परमेश्वर के साथ में उन्होंने बेईमानी कर ली थी, हमारे सारी धार्मिकता हमने छोड़ दी थी जो परमेश्वर ने हमें सिखाई थी। यही हमारे पाप है जो हमने परमेश्वर के विरोध में किए हैं। ये सारे पापों से हमें मुक्ति दिलाने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ा, और उस समय हमारे उद्धार के लिए प्रभु ने अपने आप को सलीब पर बलिदान कर दिया। और उस समय प्रभु ने सलीब पर से इस शब्द को कहा था, पूरा हुआ, पूरा हुआ, पूरा हो चुका है। परमेश्वर ने जो योजना हमारे उद्धार के लिए की है, अब वो बाकी नहीं है, वो पूरी योजना हो चुकी है। अब हमारे पास में एक ही विकल्प बचता है कि हम अपने पुराने दुष्ट चाल चलन से अपने मन को फिराए, पश्चाताप करें और सुसमाचार पर और प्रभु के बलिदान पर विश्वास करें, ताकि वो ही बलिदान हमारे भी जीवन के लिए उद्धार का कारण बने। इसी समय को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, सबके लिए है। कोई विशिष्ट जाति के लिए है ऐसा नहीं है, कोई विशिष्ट रिलीजन के लिए है ऐसा नहीं है, कोई विशिष्ट पंथ के लिए है बिल्कुल नहीं है, कोई विशिष्ट लिंग के लिए है बिल्कुल नहीं है। ये परमेश्वर सबका परमेश्वर है, सारी सृष्टि उसी की बनाई हुई है और उसी के कंट्रोल में, उसी के नियंत्रण में है, क्योंकि वो ही हमारा मालिक है और वो ही हमें चलाने वाला
जीवित महापराक्रमी अनंत काल का अविनाशी अति पवित्र करुणामय परमेश्वर है। और ये परमेश्वर की करुणा ही है जो हमारे लिए सलीब पर जाकर यीशु मसीह ने हमें पापों से छुटकारा दिया है ताकि हमारी आत्मा उद्धार पाए। इस समय को हमें जानना चाहिए और इस समय को हमें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। और समय का अर्थ क्या होता है? जैसे कि उपदेशक सभोपदेशक की किताब में अगर हम देखेंगे, उसके 3 अध्याय में उपदेशक की किताब उसका 3 अध्याय अगर हम देखेंगे तो पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक प्रभु के वचन में क्या लिखा है, हम उसको संक्षिप्त में शॉर्टकट में जानने का प्रयास करेंगे। यहां लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। प्रत्येक काम का एक समय है, नियुक्त किया हुआ समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय है, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। ये गले लगाने के समय के बारे में मैंने एक बार सोचा था। हम सब जानते हैं, कुछ साल पहले कोरोना नाम की एक महामारी सारे संसार में आई थी। बहुत सारे लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए, कई लोग मर गए। कोरोना नाम की जो भयंकर महामारी इस संसार में आई थी, उस समय ऐसा हुआ कि खुद अपने बच्चे अपने माता पिता से मिलने को डर रहे थे। यदि पिता को कोरोना हो गया तो बच्चों ने अपने माता और पिता से दूर ही रहना पसंद कर लिया था। और ये उस समय सही था, क्योंकि वो जो बीमारी थी वो संसर्गजन्य थी। एक दूसरे को वह वायरस छू रहा था और दूसरों को भी प्रभावित कर रहा था। तो अपने बच्चे अपने सगे माँ बाप के पास भी जाने से डर रहे थे, क्योंकि वो कोरोना वायरस से प्रभावित हो गए थे। गले लगने की तो बात ही दूर है, दूर से बात करते थे। एक दूसरे के सामने कपड़ा या मास्क लगा रहे थे, हम लोग भी लगा रहे थे। कई बार मैंने टीवी पर समाचार में देखा कि बच्चों ने अपनी मां बाप की डेड बॉडी स्वीकार करने से इनकार कर लिया, और कुछ मां बाप ने भी अपने खुद के बच्चों की डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। तो उनको बाहर से बाहर ही आग में जलाकर उन बॉडियों को नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार की वो महामारी थी। तब मुझे ये वचन याद आया था। क्या था? गले लगाने का भी समय है और गले लगाने से रुकने का भी समय है। शायद वो समय था कि हम एक दूसरे को गले नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि गले लगाने से रुकने का वो समय था।
हर बात का एक समय है जो प्रभु ने नियुक्त किया हुआ समय है। ढूंढने का समय है और खो देने का भी समय है, बचा रखने का समय है और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल मिलाप करने का भी समय है। लड़ाई करने का भी समय है और मेल मिलाप करने का भी समय है। इसी प्रकार से वो भी एक समय था जब यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को परमेश्वर की योजना के अनुसार सलीब पर बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया, कोड़ों की 39 फटके बर्दाश्त किए, अपमान को सहा। वो समय था और प्रभु ने उस समय कहा था पूरा हुआ। आज भी मरकुस के पत्री में हमने यही पढ़ा, मरकुस के सुसमाचार में, कि समय पूरा हो चुका है। अब हमें पश्चाताप करना है, हमें सुसमाचार पर विश्वास करना है, हमें अपना मन फिराना है। और यशायाह में जैसा हमने पढ़ा कि दुष्ट अपने चाल चलन को छोड़ दे, क्योंकि यह समय है हमारा उद्धार का समय। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह समय निकल जाए और फिर हम प्रभु से कहे, प्रभु हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ, हमने उद्धार को प्राप्त क्यों नहीं किया। प्रभु बोलेगा, उद्धार का एक समय था, उस समय तुम्हें बताया गया था, लेकिन तुमने उस समय को नहीं जाना, उस समय को नहीं पहचाना, और अब वो समय जा चुका है। अब दोबारा यीशु मसीह को सलीब पर बलिदान होना नहीं है। अब हम पापियों के उद्धार के लिए दूसरा कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। यह संसार का सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे पवित्र बलिदान यीशु मसीह का बलिदान हो चुका है हमारे उद्धार के लिए। उसी समय को हमने जानना और पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो एक वचन मैं फिर से पढ़ता हूं, यिर्मयाह की किताब से हम देखेंगे। यहां लिखा है, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। देखो कितनी गंभीर बात है। कटनी का समय बीत गया, यानी कि सुसमाचार बताने का समय बीत गया। जो प्रभु ने कहा था वो सुसमाचार सुनाने का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, यानी कि युग की समाप्ति में हम हैं, वो ऋतु भी समाप्त हो गई और फिर भी अभी तक हमारा उद्धार ही नहीं हुआ। ये सवाल, ये प्रश्न हमारे सामने आ सकता है। यदि हम उस समय को ना पहचाने, उस समय को ना जान सके जो हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हमारे सामने ये सवाल आ सकता है। कौन सा सवाल आ सकता है? कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। कहीं हमारे जीवन में यह सवाल, यह प्रश्न न आए, इसलिए हमें कटनी के समय को पहचानना है, फलों की ऋतु को पहचानना है और हमें अपने उद्धार को प्राप्त करना है। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी
हमें दी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर ने दी है, वो पूरी ईमानदारी के साथ में हम निभाए और उसे पूरी करें, क्योंकि यही वो समय है जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के साथ रहे। मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन, ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।